कल के क्वेश्चन किए होंगे आप लोगों ने। हम लोग नंबर सिस्टम में ओनली नंबर्स को यहाँ पे कर चुके हैं सॉल्व, और नंबर्स की हमने सीट दी थी कल। सीट मिली है आप लोगों को? जो भी आया होगा, नहीं मिली होगी तो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर है, उसका सब टॉपिक है। जो टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है अभी, नंबर सिस्टम। सेकंड चीज़ देखेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी, विभाजिता के नियम की किस संख्या को किससे विभाजित किया जाता है, कैसे विभाजित होती है। ठीक है, जानते हो ना विभाजित करना, भाग देना तो जानते हो सभी कैसे दिया जाता है। जैसे हम बोलें कि टू का रूल क्या होगा डिविजिबिलिटी के लिए? टू से कौन सी संख्या डिविजिबल कर सकते हैं हम लोग? लास्ट में क्या है? टू हमारी कौन सी संख्या है? सम है ना, इवन नंबर है। तो इवन नंबर होगा तो लास्ट में जिस संख्या के लास्ट में इवन नंबर आएगा 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, कोई भी नंबर आएगा वो आपका सम, वो 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता? यानी कि सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 3। जैसे 7, 3, 5, 2 x, इसको डिविजिबल करना है 3 से, तो x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। और जैसे आपको ऐसे कन्फ्यूजन होता है डिविजिबल करने में, तो इसको डायरेक्टली डिविजिबल कर सकते हैं। इसमें से क्या करेंगे हम लोग? इसके डिविजिबल देखेंगे कि इसके गुणनखंड क्या है। 3 के गुणनखंड कोई भी आपको इसमें से मिल रहा होगा तो डायरेक्ट आप कैंसिल कर दोगे। जैसे 3 1 जा 3, 7 2 9, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? 5। तो 5 डिविजिबल है नहीं 3 से। क्या कमी बढ़ रही है आपको? x की। क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा ना डिविजिबल, या माइनस कर सकते कुछ भी चीज़। तो यहाँ पे जो आपका 6 हो रहा, ऐसे में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? राइट, यानी कि ये आपको आते हैं बहुत अच्छे से, फिर भी देख लो एक बार। 4 का क्या होगा कि लास्ट 2 डिजिट ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, यानी कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो किससे डिविजिबल होंगे? 4 से। तो सभी संख्याएं डिविजिबल होंगी आपकी। नेक्स्ट 8 का क्या हो जाएगा? 3 डिजिट। उसके नेक्स्ट 16, यानी कि जो आपको सम संख्याएं हैं उसके लिए आपको ये बस देखना है कि जो 2 की पावर होगी, 2 की पावर x n टाइम्स ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 2 की पावर x। यानी कि यदि 2 की पावर ओनली 2 है तो ये किससे डिविजिबल होगा? लास्ट डिजिट क्या होगा आपका? 1। 4 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। तो ये किससे लास्ट डिजिट कौन से देखने हैं आपको? 2। 8 है तो 8 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3। तो लास्ट डिजिट कौन से देखोगे आप? 3। 16 है तो 16 क्या हो जाएगा? 4 डिजिट। ये आ जाएगा ना सभी। इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल बहुत ईजी है डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट 3 एंड 9 का सेम होता है। 9 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? भाई जो सम हो। नेक्स्ट अब 5 का आता ही होगा आपको, क्या होता? लास्ट डिजिट 0 या 5 हो। नेक्स्ट 7 क्या हो जाएगा? 7 के लिए बताइए आप लोग। 7 2 5 3, ये डिविजिबल होगा 7 से। कैसे पता करोगे आप? तो इसके लिए देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हम बेसिकली क्या है, इसमें ज़्यादा ट्रिक वगैरह देखोगे आप तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इसलिए क्या करना है, इसमें हम ऑस्क्यूलेटर टाइप बोलते हैं कि ऑस्क्यूलेटर, यानी कि -2 ऑस्क्यूलेटर करने से आपका हो जाएगा। ऑस्क्यूलेटर क्या होता? एक विधि टाइप की है। जैसे कि आपके पास 7 2 देखते चलना 5 3 है। अब -2 ऑस्क्यूलेटर है तो इससे आप पता कर सकते हो कि 7 2 5 -3 × 2 क्या आ जाएगा? 725 -3 2 जा 6। ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको।
72 है, 72 है, हो जाएगा 7 से डिविजिबल। तो एक ऑस्क्यूलेटर का मतलब ये है कि जो 7 है, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 3, नहीं होगा ना डिविजिबल, 3 आ रहा ना। जो चीज़ डिविजिबल होगी 49 होगा, डिविजिबल हो जाएगा। इसमें -2 ऑस्क्यूलेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 18, तो ये माइनस में हो जाएगा लेकिन आपका, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं, जो भी डिविजिबल होगा नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास 11 का क्या होगा, 11 को तो आता होगा सभी को, क्या होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। हम लोगों ने फर्स्ट डे देखा था यहाँ पे यूनिट डिजिट, सभी को इंग्लिश या हिंदी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें। इकाई का अंक और दहाई का अंक लेते हैं हम इसमें, क्या है मैं हिंदी में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ इसलिए दिक्कत हो जाती। तो 11 का क्या होता कि आपको जो यूनिट डिजिट हो और टेंस डिजिट है, एक डिविजिबल होगा 11 से, हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, नोट कर लो इसको बहुत अच्छे से। इकाई का अंक और दहाई के अंक का सम इकाई के अंकों का सम, इकाई के अंकों का सम और दहाई के अंकों का सम का अंतर 0 हो या 11 से या 11 के गुणनखंड हो, लिख लो डायरेक्ट। गुणनखंड तो जानते हो ना, जानते हो गुणनखंड आ जाएगा, इसको करके देखो बहुत इजी नंबर है। क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट क्या होगा इसमें, इकाई का अंक क्या होगा, किस साइड से काउंट करते, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे ही करते ना, बंस टेंस 100 1000। इसमें मैं बोलूं 1 की फेस वैल्यू क्या है तो क्या बताओगे, और 1 की प्लेस वैल्यू, दो हैं आपके पास 1, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे आप, ठीक है, कि जो भी आपको ऑप्शन दिया होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे करना है, ठीक है। भावनाओं में नहीं बहना है कि इसमें आपके पास जैसे ऐसे बोला जाता तो डायरेक्टली आप बता देते क्या होता, ठीक है, हो जाता ना। अब जैसे इसको हम निकालेंगे, एक इसका क्यूब है, ठीक है, तो एक क्यूब स्क्वायर घन वर्ग, ये करना है आपको। क्यूब 30 तक ही हो पाएंगे मुझे लग रहा, ये 50 तक कर सकते हो, ये क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और टेबल जैसे हम पहाड़ा बोलते हैं, पहाड़ा ही बोलते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से करना है। टेबल्स ये कहाँ तक कर सकते हो आप लोग, अभी आता कहाँ तक है, 14 से बिंदे क्या होता, 12 8 से क्या होता, कितने टाइम में वहाँ पे 30 सेकंड और 40 सेकंड हो जाते हैं। और इस बार एसएससी वगैरह का कट ऑफ तो देखा होगा कितना गया, देते हो आप लोग एग्जाम, एमपी टेट वाले हैं सभी लोग, किस चीज़ के लिए हो आप लोग, ओनली एमपी टेट, और किसी अदर एग्जाम तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ये 20 तक कर सकते हो, ठीक है ना, ये 50 तक, लेकिन टेबल आपको 20 तक हो जाए तो अच्छा है और 30 तक हो जाए तो बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन नोट कीजिए, अभी बहुत सारे, रुको इसको और नोट कर लो, 13 रहेगा ना, अभी 12 का तो आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कोई कि जिसको नहीं आते हो डिविजिबिलिटी रूल। 12 का क्या होगा, 12 का क्या होगा डिविजिबिलिटी रूल, बोलते चलिए आप लोग, क्या होगा
12 के फैक्टर करना तो आ जाएगा। गुणनखंड क्या होंगे इसके? हमेशा गुणनखंड क्या लेना है आपको? लास्ट तक अभाज्य संख्याएं लेनी है। क्या होती है अभाज्य संख्याएं? क्या होंगे इसके गुणनखंड आएंगे जो वो क्या आएंगे प्राइम नंबर में? 3 प्राइम नंबर होगा और इसके साथ जो 4 आ जाएगा। तो अब जो इनका कॉम्बिनेशन बनेगा वो एक चीज और बताई थी हमने, को प्राइम नंबर। क्या होते को प्राइम नंबर? कल बताया था, सह अभाज्य। क्या होते हैं? यानी कि जिनका HCF एक ही आए। ठीक है, तो इसमें से 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल आता है आपको, तो 12 का हो जाएगा। इसके नेक्स्ट 13। जैसे अभी 7 का देखा हम लोगों ने कि ऑस्किलेटर क्या होता? -2। कोई भी संख्या होगी उसमें हम -2 ऑस्किलेटर कर देंगे, यानी कि जो लास्ट का अंक होगा उससे इसको माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 7 का, एंड 13 का हो जाएगा +4 ऑस्किलेटर। 78 को डिवाइड हो जाएगा 13 से, हो जाएगा डिवाइड, आता है ना टेबल में। क्या होता? 13 6 जा। अब 78 है, इसको हमें ऐसे करना है तो 4 ऑस्किलेटर है प्लस, तो क्या करेंगे हम? 7 + 8 × 4 क्या हो जाएगा? करके देखिए आएगा डिविजिबल कि नहीं आएगा। हो जाएगा ना, तो ऐसे +4 करके देख लेना है आपको। नेक्स्ट क्या है आपके पास? वैसे यहाँ से आगे आएंगे नहीं एक्स्ट्रा, फिर भी आप देखते चलो। क्या है? 13 के आफ्टर 14 का आ जाएगा। क्या होता 14 का? क्या करना है आपको? कैसे चेक करोगे? 2 और 7 ये क्या मिल जाएंगे आपको? को प्राइम। और नेक्स्ट 15, 3 और 16 बताया है अभी, 2 की पावर 4 कर सकते हो ना। नेक्स्ट अब 17 है हमारे पास। 17 का भी नहीं किया ना। 17 और 19 इसका क्या होगा? ये क्या है आपके? प्राइम नंबर। एक क्वेश्चन नोट करो इन्हीं से। डिविजिबल बाई 72, x + y फाइंड करना है आपको। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग इससे। आपको समझ में नहीं आया बोल दिया करो, आप पढ़ते हो ना। जो भी नहीं आए पर्सनली पूछ लिया करो या यहीं पे पूछ लिया करो, क्वेश्चन करो। पहले आपको बोलना सीखना है सभी को। यहाँ पे बोलना नहीं सीख पाओगे फिर कहीं नहीं आएगा बोलना। आ जाएगा, ये इजी क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या देखना है? 72 होता है, प्राइम नंबर खोज लोगे, क्या आएगा 72 का प्राइम नंबर? 12 6 जा होता है। अब यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं मिला, फिर आगे चले। जैसे 12 है तो इसका क्या हो जाएगा? 3 4 6 का 2 और 3, यानी कि आपको किस किस का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए? 3 का, 4 का और 2 का। 2 और 4 सेम ही हो जाएंगे और 3 का आपको आना ही है। क्या आएगा आंसर?
मैथ में और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। आज हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम भी देखना है इसी के साथ में। ये क्या बोलते हैं इसको, शेषफल प्रमेय। ये आती तो सभी को चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई होम ट्यूशन वगैरह देता है बच्चों को, देते हो आप लोग? तो आप लोगों को यदि टीचर बनना है ना तो कहीं ना कहीं पढ़ाना स्टार्ट करो, टीचर ऐसे नहीं बन पाओगे। हर चीज़ के लिए एक्सपीरियंस होता। आ जाएगा, ये बन जाएगा ना। थ्री से डिवाइड करने के लिए सम देखना है आपको, सम हो जाएगा 3, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं 9 और 1 1 2 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या रख सकते y की वैल्यू, क्या रखोगे कि जो 3 से डिविजिबल हो जाए, 1 भी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी ना। इसके लिए क्या करोगे, 4 के लिए 2 से डिविजिबल 4 के लिए क्या होता है, लास्ट डिजिट देखने पड़ते हैं ना आपको, क्या आ जाएगा 2, 32 डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं, 2 एंड 1 क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग शेषफल प्रमेय को देखते हैं थोड़ा। भाग देना तो सभी को आता है, क्या होता, ऐसे ही देते थे ना हम लोग भाग। यहाँ पे कोई आपका इसको बोलते जैसे डिविडेंड, भाज्य बोलते इसको, और जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते, डिवाइजर, भाजक। और जिसको हमें देखना है वो है हमारा, यहाँ पे आता है कुछ शेषफल। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, एक हुआ आपका शेषफल प्रमेय, एक हुआ आपका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो इसके लिए टेबल नहीं आएगी ना आपको, तो फिर ऐसे ही करते रहोगे, 12 पंचे कितना होता, जो भी करते हैं ना ऐसे करोगे। तो क्योंकि एग्ज़ाम ओनली इसीलिए होता है, वो नहीं एग्ज़ाम निकाल पाता जिसको सब कुछ आता है, वो ही एग्ज़ाम निकाल पाता है। जो कई हम क्या करते चीज़ें कि क्वेश्चन जैसे आया, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है पेपर का, तो उसी क्वेश्चन में इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते कि आगे ही क्वेश्चन चले जाए, और हमें थोड़ा ईगो हो जाता, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा हमसे, हम तो करके रहेंगे कैसे भी काउंट करना पड़े। तो क्वेश्चन को टैकल करना पड़ता, क्योंकि 85% ही पेपर ऐसा होता कि जो अच्छे से बनता है, बाकी 15% ऐसा रहता क्वेश्चन की जिसमें डिफ़िकल्टी रहती है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका। और नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट, क्या बोलते हैं, भागफल। जैसे आपके पास है 30 को डिवाइड करना है 5 से, क्या आएगा रिमाइंडर, कितने टाइम जाएगा, आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ 29 है आपके पास, 29 को डिवाइड करना है 6 से, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा, 5 आ जाएगा। कैसे आएगा, और मैं यदि बोल दूँ -1 आ जाएगा, आ सकता -1 आ सकता। ठीक है, कैसे, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ आपको, जैसे 29 है, 29 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 6 से डिवाइड करना है, तो या तो 24 प्लस क्या कर सकते, सॉरी 5 करना है, 24 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से डिवाइड होगा कितने टाइम, 4 टाइम। आपके पास रिमाइंडर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0, एंड 5 ए है, तो 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका 5। यदि मैं यहाँ पे बोल दूँ 30 -1 अपॉन 6, तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0, 0 -1 क्या हो जाएगा -1। तो ऐसे आपको करना है, आ जाएंगी ये चीज़ें, किसी को डिफ़िकल्टी तो नहीं है। आप जानते हो, ये जानते होगे, भाग देना जानते हो अभी, नहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या है कि जितना जो कर सकता है बेटर है, इन नोट करते चलना, नोट करना हो, वरना अभी कोई ज़रूरत नहीं। एक क्वेश्चन नोट करो, 2 की पावर 69 अपॉन 9,
आंसर फाइंड कीजिए, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। क्या आया रिमाइंडर? क्या आएगा? नहीं आया? आया है रिमाइंडर। क्या है यहाँ पे? क्या है? 2 की पावर 69। ठीक है, रिमाइंडर निकालने के लिए हमने क्या बताया कि आप भाग देते हो, 9 यहाँ पे रहेगा, ये 2 की पावर 69 है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? कोसेंट। तो ये 2 तो डिवाइड होगा नहीं होगा ना। तो हमको क्या करना है कि 2 को ऐसे बनाना है, या तो हम ऐसा कर नहीं सकते कि 2 मल्टीप्लाई 69 टाइम्स, इतना करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा ना। तो हमको क्या करना है कि 2 को ऐसा बनाओ कि, या आपका जैसे किसी से भी मल्टीप्लाई करते 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाता है, तो क्या आ जाता, यानी कि 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना किसी भी संख्या में। तो 1 से या 3 में मल्टीप्लाई कर दें 1 का, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम या तो ऐसा करें कि यहाँ पे 1 लाएं, इससे डिविजिबल करने के लिए यहाँ पे 1 लाएं, कोई भी संख्या ऐसा करे। तो हमको क्या करना है, जो 2 है, अब इसके पास 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा? 4। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8 आ रहा। तो 8 यदि हम यहाँ पे कर लें तो क्या डिविजिबल हो सकता है? 2 की पावर 3 और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3 3 जा। ये कुछ समझ में आया क्या किया हुआ है? क्या किया है मैंने अभी? क्यूब कहाँ से आया यहाँ पे? मैंने क्या बोला कि जो यहाँ पे 9 है, जैसे 1 कर सकते हैं यदि डिविजिबल करके, तो इस 2 को ऐसा बना दो कि इसके पास तक पहुँच जाए, 9 के पास तक, कि आपके पास 1 या कुछ भी रिमाइंडर ऐसा आ जाए कि जिससे आप सॉल्व कर सको इजीली। तो मैंने क्या किया, जो 2 की पावर है, 2 की पावर मैंने 3 कर दिया। 2 की पावर 3 किया तो यहाँ से लिया ये 3, 23 मल्टीप्लाई 3 क्या होता? 69। इसी को तो मैंने चेंज किया है, जो 3 की पावर की इस पे। तो अब ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 8 की पावर 23 अपॉन 9। कहाँ पे? अब यहाँ 8 से डिवाइड करोगे, 8 को डिवाइड करोगे 9 से, क्या आ जाएगा रिमाइंडर? -1। -1 की पावर क्या है? 23, तो ये -1 ही आएगा रिमाइंडर। नहीं आया होगा अभी समझ में? हाँ, ये आप पढ़ोगे, अभी हम इसमें पढ़ाएंगे आपको फैक्टराइजेशन में, कि जो m की पावर है, जैसे m की पावर a प्लस m की पावर b, तो इनका कैसे होता है, मल्टीप्लाई में कैसे वो होती है। यदि मैंने 2 की पावर 3 और इस 2 की पावर 3 कर दिया, और इसी को मैं बोल दूँ 2 की पावर 4, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अलग चीज़ें हैं कि सेम है, चेक कर सकते। मैं लिख के बता रहा हूँ अभी। ए आ गया आपको? एक क्वेश्चन और नोट कीजिए। 78 की पावर 69, 78 की पावर 69 अपॉन 77, 78 की पावर 69 अपॉन 77। ये तो बहुत इजी है, आ जाना चाहिए। क्या आएगा? एक नोट कीजिए आप क्वेश्चन। 68 की पावर 1197 यस अपॉन 67। क्योंकि मैथ में करना है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना माइंड आपका काम करेगा। क्या बोला मैंने क्वेश्चन? क्या बोला क्वेश्चन? 1197 डिविजिबल बाय 67, क्या आ जाएगा?
बन आ जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत सारे इजी क्वेश्चन हैं जो आपको बन सकते हैं। एक क्वेश्चन नोट करो, 2 की पावर 192 अपॉन 192 192 आएगा ये क्वेश्चन? अब इसके लिए आपको एक थ्योरम नोट कीजिए। जैसे कोई भी चीज़ है आपके पास, a मल्टीप्लाई b अपॉन a मल्टीप्लाई d, ऐसे यदि आपको मल्टीप्लाई करना दिख रहा है तो आप इससे फैक्टर निकाल लोगे डायरेक्टली। अभी ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा आपको। जैसे यहाँ पे आपको 2 की पावर क्या है 192, यहाँ पे 192। यदि आपको फैक्टर करना आता है कि फैक्टर कैसे किया जाता है तो आप 192 का फैक्टर कर सकते हैं। 192 को तोड़ के देखिए क्या मिल रहा है आपको। 192 का आधा क्या होगा? क्या होगा? 96। 96 का भी आप करेंगे तो क्या होगा? 48। कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। और यदि मैं डायरेक्टली ऐसे कर दूं कि 64 मल्टीप्लाइड 3 क्या होता? डायरेक्टली आ जाएगा। क्या आ रहा? 192। अब मुझे जैसे लग रहा कि जो 64 है आपका, 64 को 2 की पावर करके लिख सकते हैं कुछ भी। क्या कर सकते हैं आप? तो मैं इसको तोड़ के लिख लूँगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा। तो ये हमारा नीचे आ गया। और यहाँ पे क्या रहेगा? 2 की पावर 192। तो अब यहाँ से भी आपको सेम पावर निकालनी पड़ेगी। 2 की पावर 6 यहाँ से भी निकल आएगी और 2 की पावर 6 जो है ये यहाँ से भी निकल आएगी। तो ये आपका डायरेक्टली रिमाइंडर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या बचेगा आपके पास? 2 की पावर कितना बचेगी? यहाँ पे 6 निकल आएगा तो 186 अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा? 3 से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास? करते चलिए, सॉल्व करते चलिए, सॉल्व नहीं करोगे जितना नहीं। 1 कैसा आएगा? प्लस का माइनस का भी बताया है मैंने, प्लस में 1 आएगा। जैसे 3 को डिवाइड कर रहे हैं हम, जैसे यहाँ पे 4 है आपके पास, 2 है, 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा? -1 रिमाइंडर आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या कमी है? 2 प्लस 1 कर देंगे तो ही 3 होगा ना। तो 3 जब होगा हमारे पास तो ये -1 हो जाएगा। और -1 की पावर क्या है आपके पास? 186। और किसी भी पावर का स्क्वायर सम हो यदि तो क्या आ जाएगा? +1 क्या आ जाएगा आपका आंसर। इसको सॉल्व कीजिए और समझ लीजिए, जो नहीं आया है उसको बताना है आपको। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि फैक्टर यदि आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह आता है, डिविजिबिलिटी अच्छे से आती है तो आप टेबल भी रख लीजिए। टेबल बहुत ज़रूरी है कि फैक्टर आपको आना चाहिए, कि किसी भी क्वेश्चन को देखो तो आपको फैक्टर पता चल जाए। और नंबर से ही आते हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन, नंबर या अर्थमेटिक, MP टेट वगैरह एग्जाम में, बाकी बहुत कम आते हैं। और मैं एवरी चैप्टर की आपको क्वेश्चन दूंगा 20 के आसपास। कल आपको क्वेश्चन नहीं मिले होंगे? क्वेश्चन मिले? आप लोग थे आगे, मिले क्वेश्चन? सॉल्व किया है? क्यों नहीं किया? सॉल्व ही नहीं करोगे बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ हाँ, कहाँ पे देखिए? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हम क्या करते जब जैसे माइनस क्या हो जाता है हमारा मल्टीप्लाई में, ये प्रॉपर्टी तो आती है सभी को, माइनस प्लस क्या होता है, ये प्रॉपर्टी सभी को आती है कि ये भी नोट करवा दें। नहीं, आप लोगों के लिए नोट भी करवा देंगे, लेकिन क्या है ये बिल्कुल बेसिक है। यदि ये नहीं आ रहा तो कंपटीशन में आपको पढ़ना
नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉपर्टी क्या होती है। ये 3 टाइम्स किसी का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बहुत अच्छे से एक बार और देखेंगे हम लोग। मैंने क्या बोला कि 2 की पावर 192 है। अब आपको यहाँ पे 192 दिख रहा, या तो आपको 2 की पावर ऐसा रखना पड़ेगा कि ये 192 के आसपास आ जाए, रख सकते हो कोई भी पावर। तो 2 की पावर क्या होती, आपको आता होगा कि 2 की पावर 2 कितना होता 4, 2 की पावर 5 कितना होता, 2 की पावर 5 कितना होता 4 16 होता, तो 5 32 होता, 6 क्या हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 128, 128 5 12 256 5 12 ऐसे ही होता है ना। तो ये आपको पावर देखोगे तो 128 तक जाओगे, उसके नेक्स्ट जाओगे जब आप 2 की पावर करोगे तो कितना एक्स्ट्रा डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 256, 256 डिफरेंस बहुत एक्स्ट्रा है, बहुत लार्ज डिफरेंस है। ये करोगे फिर आपको पावर करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले ही सॉल्व कर लो, इसमें पढ़ेंगे ही नहीं तो दिक्कत नहीं होगी। तो अब 192 है और नीचे भी 192 दिख रहा है, 192 की पावर है यहाँ पे। तो 192 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर करना नहीं आता तो वो आपको सबसे सिंपल तो आते ही 192 के फैक्टर करते चले। तो हमने देखा कि 48 मल्टीप्लाई 4 टाइम में कितना होता, 4 टाइम में 48 मल्टीप्लाई 4 कितना होता 192। तो जैसे कि हमें पता है कि जैसे 64 मल्टीप्लाई 3 कितना होता, जैसे ये हमें तो पता है आपको नहीं पता, या मैंने सॉल्व किया हुआ है या मुझे आता है, कोई भी दिक्कत है तो उसमें आपको पता नहीं कि ये फैक्टर होते हैं। तो डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे, जो 64 है इसको हमने नीचे किया 64 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या आ गया 192, और जो 2 की पावर 192 है, और जो इसको अब ये रिमाइंडर होगा और इसमें से भी हम 6 की पावर 4 नीचे रख लेंगे, सॉरी 2 की पावर कितना हो जाएगा 64 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी 2 की पावर 6 है। तो इन दोनों में से हमने क्या किया, 2 की पावर 6 से रिमाइंडर रख लिया, और रिमाइंडर रखा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर क्या बचेगा 186, और यहाँ पे क्या बचेगा 3। तो अब 3 और 2 ऐसे किए हैं क्वेश्चन हम लोगों ने। एक क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग, क्या नहीं आएगा, कौन सा क्वेश्चन, किस क्वेश्चन की बात बोल रहे हैं आप, डिविजिबिलिटी रूल के लिए, किसका, हाँ आपको 12 का पता है कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये तो पता है कि आपने डायरेक्ट 12 और 6 लिख दिया क्योंकि ये तो सिंपल था, तो हाँ आता हाँ था। हाँ। अब इससे और ज़्यादा आ रहा 72 से, और हमें ये नहीं आता, तब हम कैसे करेंगे। तब जैसे आपके पास हमने कोई क्योंकि आप ये निकाली तो 256 है, ये आपको पता है कि कैसे है, जैसे डिविजिबिलिटी के लिए कोई भी चीज़ है तो वो किसी ना किसी का मल्टीपल तो होगा ना, वो तो पता है, हाँ। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि फैक्टर कैसे आएंगे, इसके फैक्टर करोगे तभी पता चलेगा आपको कि क्या है डिविजिबिलिटी। किया ना तो वही आया ना 2 × 2 × 2 × 3 × 3। हाँ अब इसको कैसे आपने 12 में किया ना, ये चीज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगी, इसका ऑल्टरनेट तरीका ही नहीं है। नो अल्टरनेट। क्वेश्चन नोट कीजिए, मेरे पास क्वेश्चन है 3 की पावर 167 अपॉन 82, 3 की पावर 167 अपॉन 82, इसका क्या फाइंड करना है आपको, रिमाइंडर।
हो गया, सभी का हो गया, हो गया। अब यहाँ पे आपको 82 दिख रहा और यहाँ पे 3 की पावर दिख रही, तो 3 का डायरेक्टली स्क्वायर या क्यूब कुछ होता है जो 82 के आसपास हो, क्या होता? जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 27, 3 की पावर 4 करेंगे तो क्या होगा 81 हो जाएगा। अब 81 यदि हम यहाँ पे 3 की पावर 81 यहाँ पे कंसाइडर करेंगे तो हमें यहाँ पे चीज़ दिख रही है कि 167 है। यदि यहाँ 3 की पावर 4 करेंगे तो फिर हमको इसको जो 167 है उसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 4 से डिवाइड, तो फिर वो 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो एक ये दिक्कत हो गई हमारे पास। तो अब ये दिक्कत कुछ भी नहीं, तो इसके लिए भी हमने इसीलिए मल्टीप्लिकेशन का आपको फॉर्मूला बताया कि पहले जो नहीं आ रहा आपको वो निकाल दो बाहर। तो इसमें से यदि हम 3 की पावर 3 अलग कर देंगे तो क्या रह जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 3 की पावर कितना हो जाएगा, बाकी कितना बचेगा, 3 की पावर 3 है, बाकी कितना है 3, इसमें से माइनस हो जाएगा ना, कितना बचेगा 164 और अपॉन में क्या है 82। तो अब 82 से ये जो इस अब 27 का आपको कुछ नहीं करना अभी, क्योंकि ये 27 हमने इसीलिए निकाला है कि हमारा यहाँ पे काम बन जाए थोड़ा सा। अब जो 3 की पावर 164 है और 81 यदि 4 टाइम्स करेंगे तो अब 164 जो है ये 4 से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितने टाइम होगा, कितने टाइम डिवाइड होगा, ये 3 की पावर 3 ऐसे ही रहने देंगे, 3 की पावर कितना आ जाएगा 4 एंड 4 164 को करेंगे 4 1 जा 4 4 4 जा 4 4 1 जा क्या है 82, ये क्या हो जाएगा 81 होगा और ये 82 है तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1, 27 है ही और ये -1 तो क्या हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई -1 -27। थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्या है कि आप जितना डिफ़िकल्ट की प्रैक्टिस करोगे इजी आपको वैसे ही आ जाएंगे। ये नहीं समझना कि इनसे डर के आपको पढ़ना नहीं है, यानी कि मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मैं ये भी बोल सकता, वरना आपके तो वही क्वेश्चन आते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते, ये आ जाएगा। यानी कि आप मैथ पढ़ोगे तो मैथ किसी भी लेवल की पढ़ लो आप यहाँ पे, यानी कि एक सभी क्वेश्चन आपको एसएससी में भी देखने को मिल जाएंगे, आपके जो एमपी पीईबी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी देखने को मिल जाएंगे, और नेक्स्ट बैंक में भी बोल सकते हैं, नंबर सिस्टम सभी में आता है, और इससे अलग क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। क्वेश्चन जो रहेंगे जो आप टॉपिक पढ़ोगे, जैसे हम लोगों ने नंबर्स पढ़े, नंबर्स यदि आप वो सीट करोगे ना, सीट में ओनली 19 क्वेश्चन ही है, देखा होगा आप लोगों ने कितने 19 या 20 क्वेश्चन है, 19 या 20 क्वेश्चन कर लोगे आप, नंबर्स आपको कभी नहीं भूलेंगे और नंबर्स से हट के क्वेश्चन नहीं आएगा किसी एग्जाम में, कोई भी आप पेपर देख के देख लो, क्योंकि सभी जो टॉपिक से आते हैं ना टाइप वाइज, वो सभी टाइप वाइज आपके क्वेश्चन उसमें डले हुए हैं। नेक्स्ट एक थ्योरम लिख लीजिए, ये फॉर्मेट थ्योरम होती है, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल नहीं है लेकिन नोट कर लीजिए, इससे आपके क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएंगे। फॉर्मेट थ्योरम, इसको हम फॉर्मेट प्रमेय भी बोलते। इसमें क्या होता है कि यदि आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है को प्राइम नंबर के साथ, ए बेसिकली ये बोलती है, इसका मतलब है जो ए एंड पी है वो क्या होने चाहिए को प्राइम, यानी कि सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यदि आपको ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर 1 बोल सकते हैं। अब इसी के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कैसे, इसको पहले नोट बस कर लो, यानी कि ए और पी ए सेम ही रहेगा, जो नंबर यहाँ पे होगा वो यहीं पे होगा, और जो ए है वो भी आपका क्या रहेगा
ए और पी आपस में क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे, यानी कि वो आपस में उनका HCF एक ही होगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इससे, 5 की पावर 7 माइनस 1/7, तो इसका बोल दिया जाएगा आपको रिमाइंडर फाइंड करो। तो क्या कर दोगे आप इसका रिमाइंडर, पहले चेक करना है कि आपको एक ए एंड पी को प्राइम है कि नहीं, 5 एंड 7 को प्राइम है कि नहीं। इसका भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा डायरेक्टली। यदि मैं बोलूँ इसको कर सकते हो सॉल्व, इसके द्वारा इसी से करना है आपको। पहले आपको कंडीशन देखनी है कि ए एंड पी को प्राइम है, यहाँ पे आपको देखना है और इसको भी देखना है कि सेम चीज़ आपको मिलना चाहिए। हो जाएगा इससे, नहीं होगा क्योंकि पहले को प्राइम ही नहीं है। इसको आप वैसे ही करोगे डिविजिबिलिटी से। एक क्वेश्चन नोट करो, बताएंगे हम उसका। एक क्वेश्चन नोट कर लो पहले, 2 की पावर 99 2 की पावर 99/99। एक क्वेश्चन और नोट करो साथ में, 1353 मल्टीप्लाई 1314 एंड 1357 मल्टीप्लाई में करना है। इसका रिमाइंडर फाइंड करना है आपको। सॉल्व करके कीजिए, सॉल्व करके। आएगा 13 की टेबल आती है आपको, क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो इसमें से कुछ रिमाइंडर आएगा, 1353 डिवाइड बाई 13, 13 1 जा 13, क्या जाएगा यहाँ पे, क्या रखोगे, 13 4 जा क्या होता 52, तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या रहेगा 13 1 जा 13, 1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, अब क्या रहेगा ये आपके पास रिमाइंडर 1 1 एंड 5, तो क्या हो जाएगा 5/5
13, अब ये वैसे ही कम है तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5। ऐसे में तो क्वेश्चन आ जाएगा ना, जो मल्टीप्लाई में आए या डिवाइड में आए, कुछ भी हो, डिवाइड हो, जो भी हो, साइन करते चलना है आपको। अब नोट कीजिए, आगे वाला आपका इसी का टाइप होगा, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। किसी संख्या को, आज रहने देते हैं, कल से करेंगे नेक्स्ट, बाकी क्वेश्चन भी करवा देंगे आपको, क्वेश्चन दे देंगे कल आपको टाइम होगा।